कि आज जो लोग असद भाई को जानते हैं, असद मुमताज़ को जानते हैं, वो कहते हैं यार बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, ही माइट बी द चूज़न वन, ही इज़ द लकीएस्ट वन, ही इज़ ट्रैवलिंग टू यूके, इज़ ट्रैवलिंग टू इंटरनेशनली, थाईलैंड जा रहे हैं, छुट्टियाँ ले रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं। I was used to sell the water filters ओके, राइट। और वो वाटर फिल्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेड किस्म का था। डोर टू डोर नॉक करके हम इंग्लिश में पिच दिया करते थे कि आपको ये वाटर फिल्टर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने बहुत अरसा लाहौर से गुजरा वाला बाइक पर सफ़र किया हुआ है। एक अनबाइस्ड पॉइंट ऑफ व्यू मैं देता हूँ कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल, मुझे ये लगता है कि जो टीम यहाँ पर है, जो स्कॉलरशिप्स यहाँ पर मिलती हैं, दे आर अमेजिंग, और इवन कंपेटिटर्स से बहुत आगे जाके ऑक्सफोर्ड जो है वो सोचता है। तो आप इस सितंबर कौन से ऐसे की प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आप मेंशन करना चाह रहे हैं? इन सब के अंदर let me share this with a very honor and let me say this very proudly that Oxford International बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं एक वर्ड बोलूँगा जो आपके माइंड में आता है, सबसे पहले आपने बोलना है बारिश, बारिश, traveling, सिंगिंग। singing, my hobby। ओके, अभी हम सुनते हैं आपसे गाना। बल्कि मेरी टीम, मुझसे ज़्यादा मेरी टीम एक्साइटेड है क्योंकि My वो असद God, भाई से I'll try my best। गाना सुनना चाहते हैं। किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पॉडकास्ट विद अकराश। आज मैं अपने एक मिशन का आगाज़ कर रहा हूँ, एक ऐसा मिशन जिस पर मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का शायद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर फ़ैसला, जिस मिशन का जो मकसद है वो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ख़ास है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस मिशन में, हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम अपनी यूथ को एजुकेट करें, और अगर हमारी इस पॉडकास्ट से, हमारी इस काविश से, हमारी इस कोशिश से हम एक नौजवान को, एक इंसान को मोटिवेट कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये हमारा मिशन कामयाब होगा। और आज इस मिशन के आगाज़ पे जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो बहुत ही एक प्यारे इंसान, मेरे कोलीग भी रह चुके हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मोहम्मद असद मुमताज़ ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप। आप 12 साल से अपना एक प्रोफेशनल करियर में हैं। आपने इस इंडस्ट्री को एक डेकेड दी है। आप ना ही कोई यूट्यूबर हैं, आप ना ही कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं। आप जिन लोगों को आप यूजुअली पॉडकास्ट पर देखते हैं, इसलिए मैं स्पेसिफ़ाई कर रहा हूँ, बल्कि आप वो हैं जो कि पाकिस्तान के असल हीरो हैं, जो पिछले 10 साल से फ़ॉरेन एजुकेशन में अपनी खिदमात जो है वो दे रहे हैं। पाकिस्तान में हमें ये तो पता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेमिटेंसेस आ रहे हैं। हम ये तो देखते हैं कि पाकिस्तान से बहुत से हज़ारों लाखों नौजवान जाकर बाहर वेल सेटल्ड हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुल्क चल ही रेमिटेंसेस के ऊपर आए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जो इस सारी जर्नी के पीछे हैं, जो इस सारी अचीवमेंट के पीछे हैं, और ऐसे अनसंग हीरो, एक ऐसी सेलिब्रिटी जिनको हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया सेलिब्रेट नहीं करता। तो आज हम ऐसे बहुत से लोगों को, ऐसे बहुत से गेस्ट, ऐसे बहुत से रियल हीरोज़ को बुलाएंगे, और आज उन्हीं में से एक हैं असद मुमताज़, जो हमारे हीरो हैं, हमारे लिए एक सेलिब्रिटी हैं। और आई थिंक आज की पॉडकास्ट के बाद या इस सीरीज़ के बाद लोग इन रियल हीरोज़ को पहचानेंगे और इनको जानेंगे। तो आज इन्हीं को जानने की एक कोशिश में आज हमने इनको इनवाइट किया है, और आई होप कि आज ये आप में से किसी एक की ज़िंदगी को बदल सके। सो असद भाई, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आकाश फर्स्ट ऑफ ऑल, और इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन करवाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, और आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड द मिशन you highlighted in the first. So it is really an honor for me as well
to be a part of that mission. मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हमारी जो आज की पॉडकास्ट है वो बेसिकली क्योंकि एक फॉरेन एजुकेशन चैनल पर आ रही है, तो आप सबको लग रहा होगा कि शायद हम एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, शायद हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी लोकेशंस की बात करेंगे। आई थिंक वो बात हम बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, हम हर चीज़ डिस्कस करते रहते हैं, हमारी रील्स आती हैं, हमारी टीम मेंबर्स जो हैं वो हाईलाइट करते रहते हैं। लेकिन आज हम इस इंडस्ट्री के एक ऐसे हीरो को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं। तो आज हम उनकी लाइफ को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। अगर वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं तो आप जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे बच्चे हैं, वो क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं उनसे। तो असद भाई बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी ऑडियंस है और इवन ऑडियंस भी और जो लोग इस इंडस्ट्री से आई थिंक बहुत से लोग नहीं जानते होंगे आपके अर्ली करियर के बारे में, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में। तो आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। It was not an easy journey, Akrash. और आपने कहा कि स्टार्ट से बताना है, तो जी आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी बिग सिटी, बिग टियर सिटी, लाइक मैं इस्लामाबाद, लाहौर या कराची से नहीं हूँ. आई बिलोंग्स टू यू नो अ काइंड ऑफ अ लोअर सिटी. इट्स अ टाउन, खानेवाल. ये मुल्तान से कोई आधा घंटा 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे है और वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है. और ये अच्छी बात है जिसको मैं बहुत ओन करता हूँ और बड़ा इसके ऊपर फ़ख्र करता हूँ कि जो मेरा घराना है, जहाँ से मैं हूँ, वो हमारा सारा बैकग्राउंड एजुकेशनल है अल्हम्दुलिल्लाह. और उसमें मैंने स्टार्ट किया जी, बिल्कुल मेरी इनिशियल एजुकेशन खानेवाल से है. मैंने इंटरमीडिएट खानेवाल से किया. देन आई स्टार्टेड BBA एंड इट वाज फ्रॉम पंजाब कॉलेज मुल्तान. ये तब की बात है. एट द सेशन, अब मैं आज यहाँ पर बताऊँगा तो लोग कहेंगे कितना पुराना और कितना बूढ़ा हो गया है. ये हम जानना चाहते हैं। सो मेरा जो सेशन था BBA का, इट वाज 2004 टिल 2008. 2004 से 2008 का सेशन था मेरा जो मैंने BBA किया. इट वाज फ्रॉम PCBA मुल्तान. वहाँ पर कैंपस ओपन हुआ था एंड वी वर द बैच देयर. BBA 5 हमारे बैच का नाम था. और दैट इज़ द टाइम वेयर द लाइफ स्टार्टेड. आई गॉट न्यू फ्रेंड्स. The friends who were very dear to me, I found there, और I learned a lot. It was a co-education. उससे पहले मैंने co-education नहीं किया था, तो it was again a new experience. तो yes, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की वहाँ से and then I moved to लाहौर. लाहौर मेरे लिए इसलिए, लाहौर I always say that लाहौर is my second town. Why? Because मेरा सारा ननिहाल लाहौर से है. मेरी वाइफ लाहौर से हैं. अब मेरी लास्ट क्वालिफ़िकेशन मेरा मास्टर्स लाहौर से है. मेरी सारी जो जर्नी है, एक्सपीरियंस है, जो मेरा प्रोफेशनल जर्नी है, वो सारा लाहौर से है. तो लाहौर इज़ सेकंड सिटी टू मी. और उसके बाद मैं MBA मैंने लाहौर से किया. इट वाज फ्रॉम UCP. और जनाब UCP तो नहीं थी तब जब मैंने लाहौर ज्वाइन किया फॉर द मास्टर. तब ये PCBA था. इट वाज PCBA एंड ये गुलबर्ग में था. बट एट दैट टाइम, और उसके बाद फिर UCP बन गई. तो ये है मेरी क्वालिफिकेशन जर्नी. आई हैव डन माई मास्टर्स इन मार्केटिंग, MBA मार्केटिंग. और उसके बाद व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल जर्नी, तो अच्छा, उस पर हम प्रोफेशनल जर्नी पे आएंगे. तो मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जब एक बच्चा जिसकी जो बर्थ है वो खानेवाल में होती है, जो कि बड़ा ही एक अननोन सा एक शहर है, मतलब मेन स्ट्रीम में या इंटरनेशनली लोग उसके बारे में इतना नहीं जानते. तो वहाँ से अगर एक बच्चा जो है वो खानेवाल से अगर पैदा होता है, वहाँ पे अपनी स्कूलिंग करता है, आई थिंक मैट्रिक तक आपने अपनी एजुकेशन खानेवाल में ही की, इंटर तक आपने अपनी एजुकेशन खानेवाल में की. तो वहाँ से जब आप अपनी जर्नी का आगाज़ करते हैं, लेट्स से आज से 25 ईयर्स पहले, 20 से 25 साल पहले, तो वहाँ से जब आप आज देखते हैं कि आज मैं माशाल्लाह एक वर्ल्ड वाइड, इज़ नॉट कि पाकिस्तान का बड़ा ग्रुप है, एक वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द वेरी रिनाउंड ग्रुप है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल, और उस पे आप एक वन ऑफ द टॉप पोजीशन पर काम कर रहे हैं. तो क्या कभी आपने सोचा था जब आप इंटरमीडिएट में थे कि यार मैं कभी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकता हूँ? बिकॉज़ हमारे यहाँ पे, मैं इसलिए इसी चीज़ थोड़ा सा इस चीज़ पर एम्फोसिस कर रहा हूँ कि समझा ये जाता है कि अगर कोई छोटे शहर का है या अगर कोई छोटे इलाके से है, तो वो शायद मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में, जो मेन स्ट्रीम हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो फॉरेन एजुकेशन है, चाहे वो मीडिया है, उसमें जगह नहीं बना सकता. तो आपने तो मुझे बताएं कि जब आपका माइंडसेट क्या था व्हेन यू वर लाइक 18 ईयर्स और 16 ईयर्स ओल्ड किड? आपको लगता था, आपका विजन था, आपको नज़र आ रहा था रास्ता कि यार मैं इस पोजीशन पे या मैं
मेरी लाइक ये अचीवमेंट्स मैं हासिल कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं बेसिकली एक 16 साल के माइंड, जो 16 साल के हसन मुमताज़ थे, मैं उनके माइंड को इस वक़्त मैं समझ रहा हूँ कि मैं उस माइंड को पढ़ना चाह रहा हूँ। आज आप बहुत सारी मेमोरीज़ जो हैं वो रिकॉल होने वाली हैं और बड़े मज़े के सवाल हैं। थैंक यू सो मच। सो उसमें मैंने आपको बताया कि मेरे जो सारा ननिहाल है वो लाहौर में था। इंटरमीडिएट के बाद ऑब्वियसली जब एक बच्चा एक छोटे शहर में होता है तो उसके लिए एक्सपोज़र भी उतना ही होता है। मेरे लिए खुशकिस्मती ये थी कि मेरे जो सारे मेरे रिलेटिव्स थे वो लाहौर में थे और फिर हमारा ऑफ एंड ऑन ट्रैवल होता रहता था। तो थोड़ा-सा चीज़ों को आइडिया था, चीज़ों के साथ नो-हाउ थी, मिलना-जुलना, किस तरह चीज़ें काम करती हैं। लेकिन मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आ जाऊँगा, ये मैंने ऑब्वियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट इंटर तक तो सोचा भी नहीं था। इंटर तक हमारी क्या सोच थी कि जी ठीक है जी, आर्मी में चले जाएँगे। मुझे मेरे पेरेंट्स को शौक़ था कि आप आर्मी में चले जाएँ। मैं खुद कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़ाइड किस्म का कोई बहुत ज़्यादा लाइक फ़ाइक स्टूडेंट नहीं था। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था। ये भी आज उन बच्चों के लिए एक इनकरेजमेंट है कि वो बच्चा जिसको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन आज वो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर ही अच्छा, काम कर रहा शरारती है। थे बिकॉज़ मुझे मैं क्योंकि आई थोड़ा-सा वाज़ आई थिंक बहुत शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते कि मैंने अराउंड 2 इयर्स जो है वो असद भाई जो मेरे कोलीग भी रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ तो आपकी पर्सनैलिटी का पता है कि अभी तक माशाल्लाह आप इतना आपने अचीव कर लिया है। आप ज़िंदगी के एक स्टेज पे हैं जहाँ पे बहुत सी यंगस्टर्स जो है स्पेशली हमारी फॉरेन एजुकेशन की इंडस्ट्री में आते हैं, दे लुक अप टू यू। जो काउंसलर्स आते हैं वो देखते हैं और अगर चंद नाम मैं इंडस्ट्री में लूँ, तो आप उन चंद नामों में आते हैं जहाँ पे लोग आपको एज़ अ मेंटर देखते हैं। तो आप मैं समझता हूँ अभी भी जो मैं देखता हूँ आपकी पर्सनैलिटी उसमें एक शरारत है, ठीक है? जो आके आई थिंक मुझे लगता है कि उसके बारे में हम बात भी करेंगे कि कैसे आप अपने इतनी हाई इंटेंस एक जॉब के अंदर, इतनी हाई प्रेशर जॉब के अंदर वो जो शरारत है जिसको हम एक कहते हैं कि एक जो आपका ज़िंदा दिली है, उसको किस तरह से आपने रखा और एज़ अ बचपन आपका कैसा था? क्या आप बहुत ज़्यादा शरारती थे? मैं शरारती था जी बिल्कुल। और मैं इतना शरारती था कि मेरे फ़ादर जो हैं उन्होंने वो उनका जो जो उनका रोज़गार था वो पाकिस्तान में नहीं था, तो वो दुबई में उन्होंने काम किया हुआ है। तो वो ऑब्वियसली साल के 8-9 माह बाहर होते थे और फिर 6-7 माह यहाँ होते थे, 4-5 माह यहाँ होते थे। तो मेरी जो सारी भी स्कूलिंग है और मेरी जो परवरिश है उसमें मेरी अम्मी का बहुत हाथ है, मेरे मामू का बहुत हाथ है। तो मैं क्योंकि अब्बा जी सर पे नहीं थे, तो मैं शरारती था। उनकी तरफ से सिर्फ़ फ़ोन ही आता था और जब वो आते थे तो फिर वो सिर्फ़ प्यार ही करते थे। तो मैं शरारती था बिल्कुल। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। मैं क्रिकेट के लिए इतना क्रेज़ी था कि मैंने पेपर्स के दिनों में भी क्रिकेट खेल रहा होता था और मेरी अम्मा मेरे पीछे-पीछे होती थी। तो इतना शरारती तो मैं था। और लेकिन ये है कि मैं थोड़ा-सा लाइक था, थोड़ा-सा। मतलब कि जो बच्चा आखिरी रात को बैठ के पढ़ लेगा और सुबह कर लेगा। तो मैं ऐसा था कि मैं मतलब सारा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना उतना ही पढ़ना है और जब सर पे आनी है तो फिर मैं कर गया था। तो अभी शायद आपने भी ऐसा 2 साल काम किया हुआ है, तो आप देखते होंगे कि जब सर पे पड़ जाती है तो फिर हम काम निकाल जाते हैं। तो वो लास्ट आवर्स पे काम कर जाते हैं और उसके बाद चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये था थोड़ा-सा मेरे अंदर, तो वो मेरे लिए सपोर्ट कर गया और क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ। और आपकी थिंक जो आपका एरा था वो आई थिंक 90s का जो एंड है वो आप आई थिंक दैट वाज़ पाकिस्तानी जो क्रिकेट थी एट जी, इट्स जी, पीक। जी, जी, जी। तो यू आर कोई राइट, आपकी वेरी मेमोरीज़ ट्रू। हैं क्रिकेट को लेके उस एरा से, उस टाइम पीरियड पे? वेरी ट्रू। क्रिकेट की मेमोरीज़, क्रिकेट फ़ैन थे हम, क्रिकेट क्रेज़ी थे हम मतलब अगर आप बात करें तो हमने किसको देखा हुआ है खेलते हुए? हमने इंज़माम सईद वगैरह को सईद अनवर को देखा हुआ है, इंज़माम को देखा हुआ है, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, ये सब इनको तो हमने देखा है। मतलब इससे पहले तो फिर हम बहुत पुराने हो जाएँगे, लेकिन जो मैंने देखा है अपने बचपन से तो ये सईद अनवर की टीम, इंज़माम उल हक वगैरह की टीम जो हमारी एंड आई थी, थिंक वसीम अकरम, वकार वसीम यूनुस दे अकरम, वर वक़ार लाइक यूनिस ऑन देयर ऑब्वियसली पीक मतलब आई बहुत, थिंक दैट वाज़ द बहुत टाइम जी। कि पाकिस्तानी क्रिकेट में अगर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो एटलीस्ट वसीम, 10 वक़ार, ऑफ देम शोएब, या या ऑफ कोर्स 10 ऑफ ऐसे देम एटलीस्ट वर लाइक वो प्लेयर्स सुपरस्टार्स। सुपरस्टार्स थे। यू तो आर राइट। जो कि हमारे मेरे ख्याल से आजकल के जो बच्चे हैं या इवन जब मतलब मैं समझता हूँ मैंने भी क्रिकेट देखना शुरू की तो आई थिंक वो पाकिस्तानी क्रिकेट का एक डिक्लाइन शुरू हो गया था जहाँ पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, स्कैंडल्स आ रहे थे डिफरेंट। बट आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा आपने टाइम टाइम तो पीरियड देखा क्रिकेट है। का मुझे शौक था, मैं शरारती था जी। और अभी भी आपने जो मुझे पूछा कि अभी भी आप शरारती हैं, तो यस, शरारती होना चाहिए। और मैं ये बात बताना चाहूँगा अपने जो भी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि जब तक आप अपनी जॉब से मोहब्बत नहीं करेंगे, जो आप काम कर रहे हैं आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप वो काम कर नहीं सकते।
आई लव ट्रैवलिंग, मेरी जॉब में ट्रैवल बहुत है। आई लव दिस एजुकेशन इंडस्ट्री बिकॉज बहुत प्रेस्टिजियस इंडस्ट्री है। और मैं अपनी एक मेमोरी शेयर करना चाहूँगा, जिस तरह आपने पूछा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा उठ के इस तरह इस इंडस्ट्री में आ गया और इस लेवल पे काम कर रहा है। तो मैं जब लाहौर आता था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक एक्सपो लगी थी पीसी के अंदर ही। इट वॉज इंटरमीडिएट लेवल व्हेन आई वाज जस्ट आई वाज इन लाहौर और मैं मामू के घर था। एंड वो जस्ट हेयर दैट एक एक्सपो है जो है, तो आप जाके देखाओ, जाओ जाके देखाओ। तो मैं वहाँ गया अपने कज़न्स के साथ और स्टॉल्स लगे हुए थे, और एट दैट टाइम देयर so many foreigners available there at that time on that expo। तो मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनसे बात भी नहीं कर सका था उस टाइम, क्योंकि वो झिझक होती है एक कि यार ये क्या बात करनी है, कैसे करनी है, नाराज़ी ना हो जाए या पता नहीं क्या बात हो रही है। तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकता, लेकिन दैट वाज अ फैंटेसी, दैट वाज अ फैंटेसी कि यार ये क्या है, लोग मतलब क्या बात कर रहे हैं, बाहर से आए हैं। और वहाँ से फिर हमने थोड़े से ब्रोशर्स बुकलेट्स इकट्ठे किए तो हम आ गए थे। तो मुझे मेमोरी याद है, बट ये था कि ये क्या है, और ये भी है कि एक फील्ड है, एक इंडस्ट्री है। अच्छा, जब आप इंटर आपने मेडिएट किया, जैसे आपने बताया खानेवाल से किया, उसके बाद आप मुल्तान मूव फॉरवर्ड हुए, मुल्तान में आपने एजुकेशन ली। चलें, शायद आपको बहुत डिफरेंस नहीं लगा होगा बिकॉज़ आप कह सकते हैं कि यार पास है, बड़ा शहर तो है, लेकिन स्टिल आई थिंक वो एक सर्टेन एरिया और एक सर्टेन एक मतलब वो आप उसी एक रीजन में हैं। बट जब लाहौर आप आए आपने जब अपना बैचलर्स किया, ऑब्वियसली आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, बट स्टिल यू ऑब्वियसली यू वर यंग एट दैट टाइम, 22 23। जब आप लाहौर आते हैं, लाहौर में आके आप MBA स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या मेजर चेंज है? पहले ऑब्वियसली आपने जैसे बताया कि लाहौर आप आते रहते थे, आपकी फैमिली थी, ऑब्वियसली छुट्टियों में वेकेशंस में आते थे, आपका इंटरेक्शन था, बट परमानेंटली आ जाना और फिर क्योंकि आपका कल्चर डिफरेंट है, आपकी 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 आपका एक्सेंट, एक ज़ुबान का, हर शहर का अपना एक्सेंट होता है, वो आपका डिफरेंट है, फिर आपका कल्चर डिफरेंट है। फिर आपका, क्योंकि जब आप आते हैं तो ज़्यादातर लोग जो लाहौर में आपके साथ हैं, ऑब्वियसली उसमें से कुछ लाहौर से होंगे, कुछ और बड़े शहरों से होंगे। उन लोगों का चाइल्डहुड डिफरेंट होता है, उनके शौक डिफरेंट होते हैं, उन्होंने खेल डिफरेंट खेले होते हैं, उनका जो एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अ किड और अ स्टूडेंट और एक बच्चा जो कि एक कंपैरेटिवली छोटे शहर से आ रहा है। तो आपने कैसे कोप अप किया? मतलब आपको लगा कि आपके लिए पहला साल मुश्किल था, 2 साल मुश्किल थे, या आपको लगा कि मतलब क्या आपने डिफरेंटली किया कि आपको लगा कि यार मैंने कोई कॉम्प्लेक्स अपने अंदर बिल्ड नहीं होने दिया, या मैंने हमेशा कभी ये समझा नहीं या किसी को नहीं समझने दिया कि यार मैं कम हूँ, अगर मैं किसी छोटे शहर से हूँ तो मैं टैलेंट वाइज़ या परफॉर्मेंस वाइज़ किसी से कम हूँ। तो उस चीज़ को आपने किस तरह से हैंडल किया? अक्राश, इस सारी ये जो आपका सवाल है, इसका मैं जो क्रेडिट देना चाहूँगा, वो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे टीचर्स को, जिन्होंने हमें मुल्तान में कॉलेज, पंजाब कॉलेज में हमें पढ़ाया। बिकॉज़ पंजाब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब मुल्तान के अंदर उनका PCBA। हमारा बैच BBA 5 था, तो हमसे पहले 3-4 बैच चल रहे थे, और ये 1-2 साल की बात है। तो वहाँ पर जो हमारी मैनेजमेंट थी वो सब लाहौर से आए हुए थे, और लाहौर से PCBA से वो सब आए हुए थे, और सब बहुत रिनाउंड टीचर थे, उनके पास लाहौर एक्सपीरियंस था और बड़े माने-ताने। मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, मेरे उस्ताद थे, मेरे उस्ताद हैं और अभी वो UCB में सर्व कर रहे हैं, अमजद नियाज़ साहब। अमजद नियाज़ साहब हमारे प्रिंसिपल भी थे, और वो व्हाट अ चार्मिंग पर्सनैलिटी ही इज़, राइट। और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था, और जनाब उनका एक स्टाइल था, उनका एक फ़ील था, एक स्टारडम था। उन्होंने जब आना होता था तो वो एक अलग फ़ील था ग्लासेस के साथ। और जनाब अब अल्लाह करे वो ये सुन रहे हो पॉडकास्ट, उनको मैं चाहूँगा कि वो सुने के, और वो वाक़ई मेरे आइडियल थे। अमजद नियाज़ साहब की पर्सनैलिटी बहुत कमाल थी, तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी। लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया भी, वो हमारे मैनेजमेंट को भी देख रहे थे, और उन्होंने पढ़ाया भी हमें। उन्होंने हमें मेरे ख़्याल में लॉ पढ़ाया था शायद। तो उनसे मैं बहुत इम्प्रेस था। उन्होंने हमारी जो ग्रोथ थी, या जो हमारी स्किल डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट पे जो उन्होंने काम किया, वो उस लेवल पे किया कि हम कोऑप कर सकें विद द स्टूडेंट्स इन द बिग सिटीज़ लाइक लाहौर। ठीक है, उसमें क्या था, क्योंकि हमारा जो BBA का कोर्स था वो ऐसे स्ट्रक्चर्ड था कि उसमें आपकी प्रेजेंटेशंस, उसमें आपकी एक्टिविटीज़, उसके अलावा फिर उसमें आपकी स्टेज अपीयरेंस, फिर उसके बाद आपकी, क्योंकि एक को सेटअप था, और उसमें आपने लड़कियों का कैसे इंटरेक्शन करना है, किस तरह बात करनी है, आपको झिझक जो है आपको नहीं होनी चाहिए। सो ये सब कुछ था वहाँ पर, और ये उन्होंने हमें किया ट्रेंड।
और इसमें उनका बहुत हाथ है। अच्छा, कोर सेटअप का कोई आप यादगार, मैं भी थोड़ी शरारत करता हूँ आपके साथ। कोर सेटअप का मतलब आपको कोई ऐसा वाकया बताएं जो आपको लगा हो कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मासूमियत भी होती है, बिकॉज मुझे लगता है, मैं आपको बता दूं कि वो जो टाइम पीरियड है उसमें इवन जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी जाते थे तो वो एक यूथ, डिफरेंट यूथ थी उसमें। आई थिंक आपको मेरे ख्याल से अपनी अपनी लिमिट्स, अपनी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होता था, और आई थिंक वो बच्चों का एक बहुत डिफरेंट तरह का एक माहौल था। सो आपका कोई ऐसा इंटरेक्शन जो आपको भी यादगार हो, जहाँ पे आपको लगा हो कि यार मेरे लिए मतलब बहुत आप हेजिटेंट थे, या आपको लगता था, या ना मतलब आपकी उस वक्त क्या एक फीलिंग थी? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि आप खानेवाल से जा रहे हैं मुल्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, और ऑब्वियसली वो एज भी कैसी है कि आप अपनी टीन एज में हैं, और आप एक बड़ी वो कंफ्यूजिंग सी चीज़ होती है, बड़ी आपकी मेंटली, और आप बहुत ग्रो कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसा आपको इंटरेक्शन याद है स्पेसिफिक? यह इंटरेक्शन की बात तो ऐसी मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन मैं, जिस तरह आपने कहा कि मैं शरारती था, लेकिन मेरे अंदर एक अच्छी बात शायद मुझे लगता है वो ये थी कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, थोड़ा सा आई वॉज कॉन्फिडेंट। तो उसमें जौन सा है ना, जब हमारी ग्रुपिंग होती थी और ग्रुप के बाद हमने ग्रुप प्रेजेंटेशन करनी होती थी स्टेज के ऊपर, तो क्योंकि मैं खानेवाल से था, फिर मेरे साथ जो मेरे ग्रुप मेट्स थे वो भी एक मुल्तान से थे, एक बहावलपुर से थे, बहावलपुर है, एक लोधरा से थे। तो हमारे ग्रुप मेट्स जो होते वो सारे यही इन्हीं इलाकों से थे, और अच्छा, जलालपुर से दो मेरे एक दो दोस्त थे। तरह के बच्चे होते हैं ना, एक तो मतलब बच्चों से मुराद है दो तरह के, आई थिंक एक यूथ का आपका टाइम, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि दे आर वेरी मतलब वो बहुत इजीली दे कैन इंटरेक्ट विद द अपोजिट जेंडर, और मतलब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। बट कुछ यूथ ऐसी होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बेचारे बस वो शर्म में तो ही, मेरे में और कुछ दे थे, वर वेरी रिजर्व। हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे थे। मैं नॉटी था, और मेरे कुछ दोस्त थे जो बहुत ही शर्मीले थे। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो और वो इतने शर्मीले भी थे, लेकिन वो अच्छी बात, वो पॉजिटिव इतने थे मेरे लिए, हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग थी, और वो आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि उन्होंने, ये अब सब सुन लेंगे, उन्होंने बताया था मैं कि एक हमारी क्लास फेलो थी और उससे लड़ाई कर ली थी मेरे लिए। अच्छा जी, कि आप ज़्यादा बातें ना किया करें वरना मैं आपकी शिकायत लगा दूंगा। तो ये भी एक वाक़या है। तो वो मेरे दोस्त हैं जी, ये इस इंडस्ट्री में ही है। राइट। तो ये भी एक वाक़या है। अच्छा, इससे पहले कैसा भाई हम नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करें, मेरा एक और आखिरी शरारती सवाल इस सेगमेंट का। मुझे बताएं कि आई नो इट्स लाइक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, बट कौन सी ऐसी उम्र थी जब आपको लगा कि, या आपने एक्सपीरियंस, पहली मोहब्बत आपने कब एक्सपीरियंस की? मुझे पता कि आप शरारत करेंगे, और मुश्किल सवाल बहुत डिटेल्स ना बताएं, लेकिन मैं सिर्फ नहीं वो एक एहसास के होता जो है। फर्स्ट एक, क्योंकि आई थिंक कोई भी टीनेजर है, कोई ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा टीनेजर होगा जो इस चीज़ को डिनाई कर सकता है कि उसको एक जो फर्स्ट एक मोहब्बत का एहसास उसको होता है। आप बताएं कि आपको किस एज में आपने वो पहला एहसास किया, और वो क्या फील था, अगर आप उसको। यार वो इधर तक तो मैं शायद आपको ना बता पाऊँ, लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ। मेरा जो पहला क्रश था, वो मेरी टीचर थी, और वो मेरी टीचर थी, मैं आई वॉज इन 6th or 7th क्लास, और वो मेरी ही टीचर थी, और वो मुझे बहुत अटैक करती थी, वो बहुत प्यारी थी। और वजह क्या थी अट्रैक्ट, मतलब आपको उनका बोलने का अंदाज़ पसंद था वो उनको? ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत प्यारी पर्सनैलिटी थी, आपको उनकी अच्छी लगती थी? और वो पोलाइट और सॉफ्ट बहुत थी। और इंग्लिश की टीचर थी? नो, अच्छा ऐसे अच्छा, नहीं ये थी, एक मिथ वो है, मेरी क्लास टीचर एक थी। मिथ है, मतलब हाँ लोगों हाँ, को लगता है कि जो इंग्लिश के टीचर्स हैं, बहुत से ज़्यादातर बॉयज़ को, लड़कों को, मैं उनको अपनी इम्प्रेस इंग्लिश नहीं के होता, टीचर इंप्रेस होते मैं हैं। इम्प्रेस नहीं होता। अच्छा, वो क्या पढ़ाती थी जो आपकी टीचर थी? मेरी वो क्लास just टीचर थी, वो सारे सब्जेक्ट थे उनके पास। लेकिन मेरा ये कि जिस तरह आपने कहा ना कि इम्प्रेस, मैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होता। ये मुझे लगता है कि एक खूबी है। ठीक है। अब अच्छा, अब मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, अब हम आपकी थोड़ा सा प्रोफेशनल करियर के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने शुरू में इंट्रो में भी बात की कि 12 साल हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत कुछ अचीव किया। आपके साथ बहुत से लोगों ने शुरू किया होगा, जैसे आपने बताया आपके और भी दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत से लोगों ने शुरू किया होगा, बहुत से लोगों ने आपसे पहले शुरू किया होगा। आपने अपनी एक जगह बनाई, और आई थिंक मतलब मुझे जो चीज़ आपकी जर्नी में बहुत ख़ास लगती है, स्पेशल लगती है, वो ये कि व्हेनेवर यू जॉइन अ ग्रुप, आप उसके साथ स्टिक करते हैं, हम्म, आप उसको ओन करते हैं। अब आई थिंक ऑक्सफोर्ड में भी मेरे ख्याल से आपका इट्स बीन लाइक 4 इयर्स, it's third year now. थर्ड I ईयर, have completed my 3 years. यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, और आपका माशाल्लाह चौथा साल जो है वो शुरू हो गया है। तो आई थिंक आप अपना ऑक्सफोर्ड अपना थोड़ा करियर का बताएं कि जैसे आपने पहला इंटरेक्शन बताया कि जब आप फिर आए, आपने पहला एक एक्सपो देखा, यू वर इन इंटरमीडिएट, आपने देखा कि एक एक्सपो हो रहा है, और आपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। बट कैसे, लाइक वाज इट एक्सीडेंटल कि आप इस इंडस्ट्री में आ गए, या आपको लगता है कि या किसी की गाइडेंस थी, किसी की मेंटोरशिप थी?
देखें, ये यहाँ पे मैं बहुत कुछ बताना चाहूँगा जो जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं। प्रोफेशनल करियर कभी भी मेरे लिए इजी नहीं था। ये जो पूरा साइकिल है, जो अब तक का सफ़र है, और उसमें लेकिन मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये है कि मैं खुद को समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है सिर्फ़ जो मेरे लिए मेरे बड़ों की दुआएँ हैं। तो मुझे हमेशा से दुआएँ बहुत मिली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी आई एम वेरी इंपॉर्टेंट लकी इन दिस। थिंग। मुझे मेरे बड़ों की बहुत दुआएँ हैं और यही मुझे आगे ले जाती हैं, अदरवाइज़ तो मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा ख़ास आदमी नहीं हूँ। और जो मुझे दुआएँ हैं मेरे बड़ों की, वो मुझे बहुत आगे ले गईं और वो मुझे हर जगह पे उठा के एक स्टेप ऊपर और एक स्टेप ऊपर और एक स्टेप ऊपर ले गईं। और उसमें हाँ, लेसन क्या है जो देखने वालों के लिए, वो मैं भी बताता हूँ आपको कि जब मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, पहली जॉब, सॉरी मैं आपको कट ऑफ, जी। पहली जॉब आपकी जो थी वो यहाँ पर इंडस्ट्री में अगर आप एजुकेशन से नहीं थी। एजुकेशन से नहीं थी आपकी, यस, बिल्कुल। मैं ही बताना राइट। चाह रहा हूँ, मेरी पहली जॉब एजुकेशन से नहीं थी। एंड आई स्टार्टेड वेरी फर्स्ट टाइम, हमने मास्टर्स कर लिया था और हम लाहौर में, क्योंकि हम बिल्कुल यंग एज थे, तो हम ढूंढते थे जॉब के, कोई जॉब मिल जाए। और एट दैट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वर्कड फॉर 2 months in a company where I was used to sell the water filters। ओके, राइट। और वो वाटर फ़िल्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेड किस्म का था और उसके लिए हमें जनाब थोड़ा सा वो अलग तरह की पिच थी। तो व्हाट वी डिड देयर कि हमें एक वैन उठाया करती थी और हमें लेके गुलबर्ग या डीएचए में ले जाया करती थी और वहाँ पर फिर हम उतर के डोर टू डोर नॉक करके हम इंग्लिश में पिच दिया करते थे कि आपको ये वाटर फ़िल्टर लेना चाहिए। और ये कौन से साल की बात है? 2000, इट वाज 2010, 10 10, 12, ओके। इट वाज 10। और उस टाइम हम इंग्लिश में पिच किया करते थे और हम वाटर फिल्टर सेल करते थे। एंड फॉर दैट 1 or 2 months आई अर्नड नथिंग। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने पहली जॉब से कुछ भी अर्न नहीं किया था, बट मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने मूव किया टू द टेक्सटाइल सेक्टर। आई वेंट बैक टू मुल्तान फ्रॉम लाहौर बिकॉज आई गॉट द जॉब देयर। हुसैन टेक्सटाइल मिल्स के अंदर मैंने काम किया था फॉर 2 years। यस, फॉर 2 years मैंने काम किया और वहाँ पर मुझे मेरे भाई थे, बड़े भाई, वो वहाँ जॉब करते थे, उन्होंने मुझे वहाँ रेफ़र किया और मैं वहाँ पर चला गया और मैंने वहाँ 2 साल जॉब की और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर मैंने जॉब की। वहाँ पर हमने काम किया, इट वाज अ डिफरेंट फील्ड, बट क्योंकि वो रेफरल भी था और ठीक है जी कि जॉब हो गई है, तब तक मुझे एजुकेशन का कोई ये नहीं था कि मुझे मैं यहाँ आऊँगा। बट वो टेक्सटाइल में काम कर रहा था। बट उस टेक्सटाइल के काम के अंदर मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं टॉकेटिव हूँ, मैं थोड़ा सा ट्रैवल को पसंद करता हूँ, मुझे मार्केटिंग का शौक़ है। मैंने MBA मार्केटिंग में किया, BBA मार्केटिंग में किया, तो मेरे अंदर वो फील थोड़ा सा वो मार्केटिंग वाला है कि मुझे सेल करना है, मुझे ख़ुद को पिच करना है, प्रेजेंट करना है। तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं थी। वहाँ मैंने एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट काम किया था और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर मैंने 2 साल काम किया और उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त, अगर आप मुझे अलाउ करें तो उनका नाम ले जी जी लेता हूँ। बिल्कुल, आप So I have only the very dearest friend to me, the only friend to me, and he was my batchmate as well, classmate. मेरा it is like family to me. He is like family to me. Zulkarnain, आजकल वो IAS में डायरेक्टर हैं. So he was at that time working in British Council. So and he is from Multan. He belongs to Multan. So he normally when he और शायद आपकी एजुकेशन भी सेम कॉलेज से he रही was my है। batchmate। तो उसमें जब वो मुल्तान आते थे तो फिर हम उनसे मिलते थे और गपशप लगती थी। तो फिर उसमें कि चलें जी इसको शिफ्ट करना है, चेंज करना है, दिल नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा, क्या ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ तरतीब नहीं है, एक्सपोर्ट के अंदर बिल्टीज़ ओपन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रही है। तो थैंक्स टू हिम, मैं आज सबके सामने बता रहा हूँ, ही वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु रेफर्ड मी to the British Council. At least that was the person who basically referred me to the manager to take my interview at least. So वो interview लिया गया मेरा very first time. So और British Council was a dream because जुल्करनैन वहाँ काम कर रहे थे और British Council में काम करना it was a dream because वो एग्ज़ाम्स को देखता था और उसने 7-8 साल मेरे ख्याल या 10 साल काम किया शायद British Council में। तो वो एग्ज़ाम्स को देखते थे और मेरे लिए, क्योंकि वो फिर एग्ज़ाम्स के लिए लाहौर मुल्तान भी आते थे और फिर उनका स्टे जनाब रमादा में स्टे हो रहा है एट दैट टाइम, दैट वाज हॉलिडे इन, सो इट वाज अ वेरी फैंसी जॉब और वो बड़ी अट्रैक्टिव थी। तो ब्रिटिश काउंसिल वो वैसे ही नाम ही बहुत तगड़ा है,
तो टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, इट वाज एन ऑनर फॉर मी, और इट वाज अ वेरी क्या ड्रीम कम ट्रू टाइप चीज़ थी ना। तो वो मैं वहाँ इंटरव्यू दिया, थैंक्स टू गॉड, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सेलेक्ट हो गया। अंजुम साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो आजकल शायद सऊदीया में होते हैं, ब्रिटिश काउंसिल। तो उसके बाद आई वॉज अपॉइंटेड फॉर द गुजरांवाला, नॉट फॉर लाहौर। मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया और मुझे अपॉइंट कर लिया गुजरांवाला के लिए कि यार आप लाहौर के लिए फिट नहीं है तो आप गुजरांवाला चले जाए। तो गुजरांवाला के लिए उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, और गुजरांवाला की आपने मार्केट देखनी है, टेस्ट को देखना है, और वहाँ की अकेडमीज़ को देखना है। सो दैट वाज द टाइम वेयर आई स्टार्टेड, और आई क्या कहते हैं, एम्ड टू प्रूव माई सेल्फ कि अब इसमें काम करके दिखाना है। मुझे मेरे शौक की चीज़ मिल गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थिंक जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि आज जो लोग असद भाई को जानते हैं, असद मुमताज़ को जानते हैं, वो कहते हैं यार बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, ही इज़ माइट बी द चूजन वन, ही इज़ द लकीस्ट वन, ही इज़ ट्रैवलिंग टू यूके, इज़ ट्रैवलिंग टू इंटरनेशनली, थाईलैंड जा रहे हैं, छुट्टियाँ ले रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं। बट उसके पीछे जो उनकी स्ट्रगल है, जो उनका हार्ड टाइम है, और स्पेशली वो जिस तरह से बता रहे हैं कि जहाँ से वो मुल्तान से खानेवाल से अपनी एजुकेशन लेकर आए, एज अ सेल्स बॉय उन्होंने अपनी जो है पहली जॉब की, बट ही नेवर गिव अप। उसके बाद वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गए, ही केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग अंटिल ही फाउंड द रियल मीनिंग इन लाइफ। और जब उनको वो मोटिवेशन मिली, जब उनको वो मकसद मिला ज़िंदगी में, उनको लगा कि हाँ ये चीज़ है जो मैं करना चाह रहा हूँ, उसके बाद उनकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हुई, उनकी लाइफ ने एक टर्न लिया, और उसके बाद भी स्ट्रगल उनकी चलती रही, और आज माशाल्लाह आफ्टर 12 इयर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल करियर वो आज उस जगह पे हैं जो उन्होंने अर्न की है। और आई थिंक यही हमारी यूथ के लिए एक मोटिवेशन है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। एंड जो चीज़ आपके लिए है, जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आपकी नीयत सच्ची हो और आप मेहनत करें। और आई थिंक असद भाई इज़ अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस मोटो और एंड ऑफ दिस थिंकिंग। और अकराश, जो आपने भी मैसेज दिया है वो आई हाईली अप्रिशिएट यू, और ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारी यूथ के लिए। मैं इसी को थोड़ा सा इसी कॉन्टीन्यूटी में बताना चाहूँगा कि व्हेन आई स्टार्टेड द जॉब फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल, मुझे उन्होंने गुजरांवाला के लिए अपॉइंट किया था, और उसमें मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं थी। आप गिव अप कर सकते थे, आप कह हाँ, सकते थे यार या नहीं मैं क्यों जी, जाऊँ, अपने कंफर्ट जोन में आप रह एग्जैक्टली। सकते थे। और इट वाज ओनली अ बाइक जो मेरे पास थी, और उसमें ये होता था कि मैं कुछ अर्से के लिए लाहौर रहता था, क्योंकि मुझे लाहौर आना पड़ता था, और फिर मैं गुजरांवाला भी, मेरी अपॉइंटमेंट तो वहीं थी। मेरी जो और उसके बाद फिर मैंने बहुत अरसा लाहौर से गुजरांवाला बाइक पे सफ़र किया हुआ है। आपको अंदाज़ा होगा, आप जी, जी, इस बिल्कुल, पट्टी बिल्कुल, से बिल्कुल, बिल्कुल, आपका डेफ़िनेटली, ताल्लुक़ है, आप डेफ़िनेटली, जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बहुत अरसा, इट्स मोर देन अ ईयर, मैंने लाहौर से गुजरांवाला हर हफ़्ते सफ़र किया है। और उसमें मैंने हर तरह का मौसम आया बाइक होगा, पे, बारिश जी, आई बाइक पे होगी, सर्दियाँ गर्मी भी हैं, उसमें होगी, गर्मियाँ भी हैं। तो ये सिर्फ मैसेज हमारे बच्चों के लिए है, मुझे बताना नहीं था, बट ये हमारे बच्चों के लिए मैसेज नहीं, है जो लेकिन सुन भाई रहे हैं, आज हमारा बेसिक जो जो मकसद है सुन ना, रहे हैं। वो आई नो इट्स यस, वेरी वेरी ये हमारे लिए भी इतने अरसे बाद, चाहे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ या असद भाई डिस्कस कर रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बट आई थिंक मकसद बहुत क्लियर है। और अगर उसमें से मैंने इसलिए अब जो हमारा मिशन है, मैंने जैसे बताया कि हम चाहते हैं कि एक ज़िंदगी बदले, एटलीस्ट एक ज़िंदगी। मैं बहुत खुश होऊंगा, असद भाई बहुत खुश होंगे कि अगर एक इंस्पिरेशन से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदलती है, कई 100 लोगों की बदलती है। लेकिन हमने कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं सेट किया। अगर हम आज की पॉडकास्ट से किसी एक इंसान को इंस्पिरेशन दे देते हैं, किसी एक इंसान हम एक कोई एक इंसान को मोटिवेशनल एक हम लाइन दे देते हैं, उसको मोटिवेशनल एक जर्नी का उसको उसके अंदर एक मोटिवेशन फिल इन कर देते हैं, तो आई थिंक हमारा मकसद पूरा हो वेरी गया ट्रू। आज की और सिटिंग का। इसी के अंदर ही मतलब मैंने यहाँ से गुजरांवाला भी किया, मैंने गुजरांवाला से गुजरात तक का सफ़र भी किया बाइक के ऊपर। तो वही बात कि मोटिवेशन, नंबर 1 नेवर गिव अप, नंबर 2 आपको अपने प्रोफेशन से प्यार रखना है। वो अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। मेरा शौक़ था, मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिली थी, उसके अंदर मैंने मेहनत भी की और मैंने हार नहीं मानी। मैंने वहाँ पर अपना एजेंट नेटवर्क को बिल्ड किया, फिर मुझे लाहौर बुला लिया अच्छा, कि उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आखिरी सवाल होगा इस सेगमेंट का, अगर उस टाइम पे जब आप जैसे बता रहे हैं आप सफ़र कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, गर्मियाँ थी, बरसात थी, सब कुछ, ज़िंदगी भी ऑब्वियसली ऊपर नीचे होगी, फिर घर वाले भी कह रहे होते हैं कि यार अब तुमने 3-4 साल जॉब कर ली है, अब तुम्हें भी हमने सेटल डाउन करना है, और पीछे ऑब्वियसली पीछे आपकी फैमिली है, वो भी आपको देख रही होती है। तो उस टाइम पीरियड पे कभी आपको लगा किसी पॉइंट पे ऐसा कि यार शायद मैंने जो ख्वाब देखे हैं अपने लिए वो पूरे नहीं हो सकते, या शायद अब 4-5 साल बहुत हो गए हैं, अब पता नहीं मुझे कोई सेटल जॉब मिल भी पाएगी नहीं मिलेगी, कभी डाउट आया? अगर डाउट आया, एक सेकंड के लिए भी अगर आपको डाउट आया, तो उसको आपने किस तरह से चैनलाइज़ किया, या कोई कोई ऐसी ताकत थी आपके साथ, कोई ऐसी सपोर्ट थी कि जब आप फ्रस्ट्रेट होते थे, आप डिमोटिवेट होते थे, क्योंकि हर इंसान होता है,
तो क्या कोई ऐसा रिश्ता था, कोई ऐसी पर्सनैलिटी थी, कोई ऐसा बंदा था जो आपको कहता था नहीं यार तुम कर लोगे, मतलब मुझे तुम पे ट्रस्ट है? तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा बताइए। अब मैंने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर इंसान की लाइफ में चीज़ें आती हैं। मतलब अब ऑब्वियसली मैंने 3 साल काम किया ब्रिटिश काउंसिल के लिए। आई ट्राइड माय बेस्ट टू गो फॉर अ पोजीशन वेयर आई शुड प्रमोट टू द मैनेजर पोजीशन। आई अप्लाइड फॉर दैट 3 टाइम्स और मैं उस पे नहीं कर पाया, मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत ना हारने के पीछे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरे पीछे मेरे बड़ों की दुआएँ बहुत थी, बहुत ज़्यादा दुआएँ थी। मेरी वालिदा की, मेरे अब्बू की, और मैं आपको यहाँ पर मैं ख़ास अब्बा जी जो मेरे थे, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत इनकरेज किया। उन्होंने मुझे जब भी मैं परेशान होता था कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी जब मैं गुजरांवाला आया था। अच्छा, अच्छा। आई वाज़ अच्छा मैरिड दैट्स एट एन दैट अच्छा, टाइम, अच्छा, अच्छा। यस। ओके, ओके। और मेरी शादी हो गई थी और मेरी मिसेज़ खाने वाली होती थी और मैं गुजरांवाला था। अच्छा उनका क्या रोल रहा आपकी ज़िंदगी में? डू यू थिंक कि उनकी शादी के बाद कोई आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आया, पॉज़िटिव चेंज आया, या आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ब बिल्कुल अपसाइड डाउन, जिस तरह से कहा जाता है कि जो औरत है वो अपना नसीब लेकर आती है। औरत फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल, कि जो औरत है रिस्क उसके नसीब में होता है। डू यू थिंक आपकी शादी के बाद आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में शी प्रूव्ड टू बी अ लकी पर्सन फॉर योर लाइफ़ और आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई? अ, मैं इधर भी आता हूँ जी। और मैं पहले इसको कंक्लूड करूँ कि मेरे अब्बा जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं अपने देखने वालों को ये बताऊँगा कि उन्होंने जो मुझे एक कुलिया दिया हुआ था, उन्होंने जो मुझे एक फ़ॉर्मूला दिया हुआ था कि जब परेशान होना है, सिर्फ़ एक चीज़, मेरे अब्बू अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि बस आप दरूद शरीफ का वेट कर लिया करें, ये मेरे सुनने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कर लेंगे तो आप बेफ़िक्र हो जाएँगे। तो वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट थी। उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी वालिदैन की सपोर्ट तो बेशक बहुत है, बट मेरी वाइफ़ मेरे लिए बेहतरीन सपोर्ट है। और शी इज़ द वुमन आई चूज़ हर। मैंने उनको और थैंक्स टू माय मदर, थैंक्स टू माय फादर कि उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और वो मेरी ज़िंदगी में आ गई और वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है अनडाउटेडली। शी इज़ न्यूट्रिशनिस्ट और वो सब चीज़ों को देख रही हैं। मैं ट्रैवलिंग पे होता हूँ, मैं जहाँ भी होता हूँ वो देख रही हैं, चीज़ों को सँभाल रही हैं, मेरे बच्चों को सँभाल रही हैं। और शी इज़ अमेज़िंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसके बाद जी ये उनका रोल था, हमेशा मेरी सपोर्ट है, सबसे बड़ी सपोर्ट है। सो दैट वाज़ द ब्रिटिश काउंसिल, और ब्रिटिश काउंसिल के बाद हार्टफोर्डशायर, और हार्टफोर्डशायर के बाद नाउ that was again a life changing moment when I joined Hertfordshire. It was amazing. I gave there 3.5 years. अनडाउटेडली। And Akif Khan, the great, वो मेरे उस्ताद हैं। उनसे बहुत मैंने से लोगों बहुत के सीखा उस्ताद है, हैं। उनसे मैंने बहुत बहुत से सीखा लोगों के है। उस्ताद हैं। उनसे मैंने बहुत सीखा है जी, 3.5 साल। और वो एक टाइम था जो मैंने अर्न किया इस मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। ये बेस बनी ब्रिटिश काउंसिल, हार्टफोर्डशायर मेरा 3.5 साल, जहाँ पर मैंने अर्न किया माशाल्लाह खुद को, मेरा नाम, और उसमें मुझे अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। और उसके बाद देयर इज़ अ ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एंड इट्स माय 4th ईयर नाउ एट ऑक्सफोर्ड माशाल्लाह। इंटरनेशनल। अच्छा दिस इज़ द ऑक्सफोर्ड होल जर्नी जी, जी। बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल में मैं मतलब ऑब्वियसली आपको चौथा साल है, आपने हाइज़ एंड लोज़ देखे। तो आपको क्या लगता है कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल क्योंकि हम लोगों ने 2 साल ऐसा भी आया जब हम लोगों ने साथ काम किया। हम लोगों ने ऑब्वियसली कुछ ऐसा पॉइंट भी आया जहाँ पे हमारे यहाँ एक बिल्कुल ही हम लोग साथ आप समझें कि हमारी कोलीगशिप एक ऐसा टाइम भी रहा कि हम लोगों में बिल्कुल ही एक बॉन्ड ऐसा डेवलप हो गया, एक बहुत भाइयों वाला बॉन्ड डेवलप हो गया। हमारी जेडीज़ एक पॉइंट पे ऐसा ही कि हम लोग मिल के सब कर रहे होते थे, एंड बड़ी अच्छी हमारी एक केमिस्ट्री डेवलप हो गई। ऑब्वियसली इंडस्ट्री से पहले ना मैं आपको जानता था, ना आप मुझे जानते थे। तो आपको क्या लगता है कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं? ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के अंदर मेरा जर्नी बहुत बहुत ज़बरदस्त है। मैं सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुईद को, जो हमारे कंट्री डायरेक्टर हैं। उसके बाद कहीं न कहीं सलाल, जिन्होंने वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थे, डिफरेंटली, डिफरेंट तरीके से। और उसके बाद जो एक्सपोज़र मुझे ऑक्सफोर्ड के अंदर मिला है, मैं बहुत ओपन बता रहा हूँ, वो मुझे उससे पहले नहीं मिला था। सीरियसली, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ने मुझे बहुत एक्सपोज़र दिया। मेरे सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स, मेरा सारा इंटरनेशनल एक्सपोज़र, दो हार्टफोर्डशायर में भी था, बट उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे मुझे ऑक्सफोर्ड के अंदर मिला है, और इसने मुझे बहुत ग्रो किया अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ। और फिर उसके बाद मेरी सारी अमेजिंग टीम, एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट। आप उसका पार्ट थे, एंड थैंक्स फॉर बीइंग देयर, थैंक्स फॉर बीइंग माय बडी
because it is always the team. Whenever there is a trouble, whenever there is a difficulty, so it's only the team जो आपके साथ है, एंड विदाउट टीम आप कुछ नहीं कर सकते उस डिफ़िकल्टी को, उस हर्डल को ओवरकम करने के लिए. इट्स ओनली द टीम एंड यू वर देयर एंड आई रियली अप्रिशिएट. मैं बताना चाहता हूँ सबको कि ये माशाल्लाह अकराश को मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि अकराश उन बच्चों में से है, मेरा छोटा भाई है, जिन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रो किया इस इंडस्ट्री के अंदर. और he was not there at Oxford International on a very good job or a very high level job. He started from a very basic and initial level, and within a very quick time, I think so, Akrash ne switch kiya from a very basic position to IRO basically was a very basic international position recruitment to very officer. Yeah. good position, which was the regional manager position. और उसमें जो है अकराश मेरे साथ थे, और मैं आपकी जो ग्रोथ है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड के अंदर कभी भी किसी ने इतना जल्दी ग्रो नहीं किया, इतना क्विक जितना आपने किया. माशाल्लाह, इट वाज योर स्किल्स एंड योर डेडिकेशन टू योर वर्क, और अगेन योर कमिटमेंट जिसने आपको साथ लेके चला और Undoubtedly भाई, I think आपको इसमें तरक्कियाँ दी. सबका बहुत रोल है, माशाल्लाह, जैसा आपने वेरी बताया, गुड. जैसा आपने बताया कि टीम का. और मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल में जो मुझे सपोर्ट मिला और जो आप लोगों का सपोर्ट मिला, और जितने भी सीनियर्स थे, आई थिंक मैं उस वक्त आई वाज द यंगेस्ट इन द टीम. आई वाज द यंगेस्ट, आई वाज लाइक 23 ईयर्स. और जब मैं आया तो मेरे लिए तो आई थिंक सब लोग बड़े रोल मॉडल्स थे, बिकॉज मैं इन सब लोगों को देखता आ रहा था. ऑब्वियसली ये लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं इन लोगों को जानता था. एंड आई न्यू, मतलब एक जिस तरह से ये हमारी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ थे, चाहे वो असद भाई हों, मोईद हों, बाकी सब लोग, सलाल हों, ऑल ऑफ देम, दे वर वेरी वेरी नोन. तो आई थिंक जो सपोर्ट मुझे मिली, और जो हम, आई थिंक मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड शायद वो वाहिद ग्रुप है या बहुत कम ग्रुप्स में से है कि जिसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है ना, वो किसी ना किसी पोजीशन पे गया है, उसने एक्सेल किया है. तो मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ने बहुत लीडर्स पैदा किए हैं, मुझे लगता है. और इसलिए मैं ऑक्सफोर्ड को हाईलाइट करूँ. और भी एक दो ग्रुप्स हैं जहाँ से लीडर्स निकले, बिल्कुल, लेकिन वो शायद कंपैरेटिवली थोड़ा पुराना ग्रुप था. ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कंपैरेटिवली बहुत नया ग्रुप है. और बहुत जल्दी से उसने ऑक्सफोर्ड grow इंटरनेशनल किया. बहुत पुराना ग्रुप नहीं है. लाइक अगर हम नेविटास की बात करते हैं, स्टडी ग्रुप की बात करें, इट्स नॉट दैट ओल्ड. बट आई थिंक ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ने एक तो बहुत कम टाइम में अपनी जगह बनाई, प्लस लीडर्स पैदा किए. एंड आई थिंक इसमें मैं बहुत क्रेडिट दूंगा मोईद राजा को. आई थिंक ही इज़ द गाय जो कि मुझे लगता है उस बंदे को लीडर्स बनाने आते हैं, और वो डाल देता है ना, वो कहता है यार तुमने करो, करना है, खुद करो. तुमने करना है. ही विल लीड, ही विल गाइड यू. बट आई थिंक जितने लोग निकले हैं, आई थिंक हमारे बहुत से कोलीग्स हैं माशाल्लाह, जो कि अभी ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया उन्होंने, दे आर एट अ वेरी गुड पोजीशन. उसका ट्रस्ट लेवल अपनी टीम में बहुत ज़्यादा है. हाँ, और लोग जो निकले हैं यहाँ से, जिन्होंने सर्व किया है, वो लोग अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी जगहों पे सर्व कर रहे हैं, कंट्री मैनेजर्स की पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं. मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और मैं भी यही कहूँगा कि आई थिंक ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल का बहुत मेजर रोल है. भाई इसमें मुझे बताएं कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल में भी हम सितंबर इनटेक के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त सेंटर्स हमारे पास हैं, बड़ी अमेजिंग स्कॉलरशिप्स हैं. और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल फ्रॉम एन कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे इज़ माई फेवरेट ग्रुप. इस वजह से नहीं, ऑब्वियसली मैंने काम किया है, मैं उसको ओन करता हूँ, मुझे स्टिल लाइक अ फैमिली. बट एक अनबाइस्ड पॉइंट ऑफ व्यू मैं देता हूँ कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल, मुझे ये लगता है कि जो टीम यहाँ पर है, जो स्कॉलरशिप्स यहाँ पर मिलती हैं, दे आर अमेजिंग. और इवन कंपेटिटर्स से बहुत आगे जाके ऑक्सफोर्ड जो है वो सोचता है. तो आप इस सितंबर कौन से ऐसे की प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आप मेंशन करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली? अक्रश ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि वो उन चंद उन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जिन्होंने बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन ग्रो किया इस मार्केट के अंदर. Right now, the competition is there in market. We have a very big name like Study Group is there. Is there? CG Yes. is there. CG is there. Navitas Kaplan is is there. there. Kaplan is there. और भी Into नए काम कुछ कर रहा है. emerging Show groups light आ रहे है. हैं भाई. Melbourne is like one of the emerging player in the market. But in सब के अंदर, let me share this with a very honor, and let me say this very proudly that Oxford International बहुत अच्छा काम कर रहा है. और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इस मार्केट के अंदर अपने जो नाम है उसको बता रहा है कि मैं हूँ. और बहुत से ग्रुप्स को सरपास किया. यस, बहुत सारे ग्रुप्स को टफ टाइम दिया हुआ है हमने अल्हम्दुलिल्लाह. तो उसमें राइट नाउ जी वी आर द पाथवेज. और पाथवे अगर आप बहुत बेहतर बता चुके हैं अपने बच्चों को, बट इट्स फॉर सिंपल थिंग इन अ सिंपल वे. इट्स सिंपली अ ब्रिज between a student and the university, where the student is not meeting the direct entry requirements for undergrad and postgrad programs, so he can choose the pathways. So we are the pathway,
एंड वी हैव 7 सेंटर्स ऑन बोर्ड. हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट इंटरनेशनल कॉलेज है, हमारे पास लंदन में ग्रीनिच है, हमारे पास ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है which is in Bradford. We have Bangor on Panel, it's in Wales. We have De Montfort University, it's in Leicester. We have Dundee in Scotland, it's a top ranked Scottish university. And we have Edinburgh Napier University in Scotland. If we talk about the Oxford direct thing, we have Ravensbourne University and Roehampton, उसने both are बहुत in बहुत London. कम टाइम है. ऑक्सफोर्ड और इंटरनेशनल आई थिंक हार्डली 2 जी, years old और उसने जी, छा गया है वो जी. मार्केट में. और यू राइट, और आपने उसमें साथ मिलकर काम किया है. क्रेडिट गोज टू यू एज वेल, क्रेडिट गोज टू यू एज वेल. तो उसमें रेवंसबॉर्न रोहैम्पटन हमारे पास ऑक्सफोर्ड डायरेक्ट के अंदर हैं, दोनों लंदन बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं. हम लोग ऑब्वियसली कॉन्टीन्यूटी पे काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ पे काम कर रहे हैं. हमारे अच्छा, और इससे पहले सेंटर्स मैं ऑन एक बोर्ड सवाल होने इससे वाले पहले हैं. मैं सवाल भूल जाऊँ. आपका एक बड़ा एक आप मशहूर हैं अपने ऑक्सफोर्ड के अंदर एक नाम से, ऑक्सफोर्ड के अंदर एक नाम से. और जब मैंने भी जब ज्वाइन किया तो एवरीवन वाज लाइक यार जो असद भाई हैं पेमेंट मास्टर हैं, ही इज़ द वन, इनको पता है एजेंट से कैसे काम करवाना है, एंड ही हैज़ सच एन इन्फ्लुएंस ओवर द काउंसलर्स. और मैंने वो देखा बड़ा प्यार का रिलेशनशिप है कि काउंसलर्स को आपका कॉल आनी है क्या यार ये प्रोडक्ट है आप इसको करें, एंड द काउंसलर्स एंड द इंडस्ट्री ओनर्स एंड द कंसल्टेंट्स वो बहुत ज़्यादा मतलब रिगार्ड करते हैं. तो आपका कैसा रिलेशनशिप रहा है कंसल्टेंट्स के साथ और आपको क्यों पेमेंट मास्टर कहा जाता है? इट ऑलवेज अबाउट द रिलेशनशिप, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द रिलेशनशिप. अक्रश, दो चीज़ें बताऊंगा आपको मैं. इट इज़ ऑलवेज अबाउट द रिलेशनशिप, येस, बट इफ़ योर प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट में जान ही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते अपने रिलेशनशिप के साथ. सो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं. मैं किस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि आपका रिलेशनशिप आपके क्लाइंट के साथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो किसी और का ना हो, आप उनको वो सर्विसेज दें जो कोई और ना दे सके. मैं इस चीज़ से बिलीव करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को अगर हमारे देखने वाले भी करेंगे तो वो आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह. मतलब अगर एक मेरा कोई कुलीग है इंडस्ट्री का और वो शाम 5 बजे या 6 बजे के बाद कॉल नहीं उठा रहा, और अगर वही कॉल मुझे रात के 9 बजे आ रही है या 10 बजे आ रही है और मैं उसको आंसर कर रहा हूँ, तो देयर इज अ डिफरेंस. यही मैं नंबर ले जाऊँगा. बहुत हमारा एक क्विक सा सेगमेंट है, रैपिड फायर है. मैं एक वर्ड बोलूँगा जो आपके माइंड में आता है सबसे पहले आपने बोलना है. बारिश. बारिश. ट्रैवलिंग. ओके. सिंगिंग. सिंगिंग माय हॉबी. ओके. अभी हम सुनते हैं आपसे गाना. बल्कि मेरी टीम एक्साइटेड है क्योंकि My वो असद God, भाई से एक I'll try my best. गाना सुनना चाहते हैं. अच्छा, फूल. फूल. फूल मोहब्बत. मोहब्बत. लाइफ. लाइफ. स्ट्रगल. स्ट्रगल. वुमेन. वुमेन माय वाइफ. हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज विद योर फैमिली. वाइफ. वाइफ, योर अल्टीमेट लव. जन्नत. 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 वालदैन, उनकी दुआएं. राइट. दैट्स इट. क्रिकेट. क्रिकेट क्रेज. राइट. अभी आपके कुछ कोलीग से नाम भी लेते हैं. अवैस भाई. अब स्वीट आदमी, स्वीट और शरीफ आदमी. आई रिमेंबर मैंने जब ज्वाइन किया था तो अवैस भाई वाज यूज्ड टू बी इन ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम. Yeah. सो असद भाई और जी, अवैस जी, भाई जी, जी. दोनों ऑक्सफोर्ड में थे और दोनों मुझे याद है हम एक आई थिंक डिनर पे शायद हम लोग जी, जी, गए हम थे. डिनर पे थे. और एक मेरे राइट बैठे हैं, मेरे लेफ्ट बैठे हैं, सामने सलाल बैठा है, इधर मोहित बैठा है, इधर Oh एमन my बैठे हैं. आई God. वाज लाइक यार Oh my God. मैं किधर आ गया हूँ. बट आई थिंक सब ने एंड ऑल्सो देखें असद भाई अवैस भाई अगर देख रहे हैं आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया था माई फर्स्ट डे ही वाज द फर्स्ट पर्सन ही कॉल्ड मी इन द आई थिंक 10 शार्प इन द मॉर्निंग एंड ही वाज लाइक यार मैं आपने ज्वाइन किया, आई वेलकम यू on board, and he was the first person who called me. Yeah, he was the first person. And Noor. नूर. 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 इतना सोचना पड़ रहा है आपको. नूर. नूर, नूर. आप देख नूर लें. हमारी कुलीग है जी, और बहुत अच्छी कुलीग है, बहुत अच्छी कुलीग है. ठीक है, अच्छी कोलीग है. अच्छा, निदा. निदा. चुलबुली. यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग का चुलबुली. शी इज अ कंट्री मैनेजर. शरारती. अच्छा, आपका बहुत उनके साथ एक टॉम एंड Yes, जेरी she बड़ा was- मतलब वी she was एंजॉयड. like my आई थिंक friend. मैंने She is very dear to me. इन माय व्हेन आई वाज ऑब्वियसली जो मैंने जितना भी हमारा 1-1.5 साल साथ गुजरा मैंने असद भाई और जो मिस निदा हैं अभी तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग को हेड कर रही हैं पाकिस्तान में. इनका बहुत ही एक टॉम जेरी बड़ा मजे का एक रिलेशनशिप था. आई रियली एंजॉयड. और आई थिंक काफ़ी चीज़ें आप लोगों की मिलती भी थी. उनको सिंगिंग बड़ी पसंद है, सिंगिंग वो अच्छा मेरी गाती हैं. हमने, अच्छा मैं वही बात Age mate है. सॉरी, नो 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 नो. ये जाती हो जाएगी, बट शी इज शरारती. शी इज यस. लास्ट, अक्राश. Akrash, a true gentleman with the motivation
and again with the high aims. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आई थिंक इसके बारे में मुझे बस अभी एक आखिरी चीज़, इससे पहले कि हम इसको वाइंड अप करें सेशन को, इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बताएं। लोगों को बहुत बहुत मिसकंसेप्शन है। जो इंडस्ट्री में लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन जो एक आम पाकिस्तानी है या आम जो एक सिटीज़न है, उसकी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। उसको लगता है कि यार अगर कोई पता नहीं कंसल्टेंट है तो वो एजेंट है, और पता नहीं बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। और होता भी है, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग टू हाफिज़ाबाद एंड विच इज़ ऑब्वियसली हैपन टू बी माई होम टाउन। ऑब्वियसली मेरा जो होम टाउन है वो तो पिंडी भटिया है, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन विद इन हाफिज़ाबाद, बट डिस्ट्रिक्ट हमारा सेम है। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने जैसे ही मैं हाफिज़ाबाद में एंटर हुआ तो मैंने बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स देखे, एक बहुत एजेंट हैं सो कॉल्ड। तो आई वॉज इंस्पायर्ड, मैंने कहा यार कौन इतनी हाई लेवल मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पे। और उन्होंने कहा यार ये वही बंदा है जो अभी कुछ अर्सा पहले जो है ना काफ़ी लोगों के पैसे लेके भाग चुका है, ठीक है, ही इज़ द सेम गाय। तो आप इस इंडस्ट्री में जो एक डर है, खौफ है लोगों के अंदर कंसल्टेंट्स को लेकर, एजुकेशन कंसल्टेंट्स को लेकर, आप उसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि डर ये जो अवाम के अंदर है, अवाम कैसे फ़िल्टर करें कि हु इज़ द राइट कंसल्टेंट, और कौन ऐसा बंदा है जो कि एक एजेंट है जो उनको 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 लूट भी रहा है और उनको बेवकूफ़ भी बना रहा है, उनके करियर के साथ भी खेल रहा है? अनफॉर्चुनेटली हमारा बीइंग अ नेशन या बीइंग पाकिस्तानी, हमारा इशू ये है कि हम हर चीज़ के अंदर इमोशंस अटैच कर लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब जब हमने किसी बच्चे को बाहर भेजना है तो उसके अंदर इमोशंस तो अटैच हैं ही हैं, बट उसके अंदर हमारे बहुत हैवी किस्म के फाइनेंशियल्स भी अटैच्ड हैं, इन्वॉल्व। और उसको मैं ये एडवाइस करूँगा हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को उन्होंने बाहर भेजना है, आपने अपना फाइनेंशियल इन्वेस्ट करना है अपने बच्चे के ऊपर, और आपने उसका करियर बनाना है। आप उसके लिए अपना पूरी जान मारने वाले हैं, तो उसके लिए कभी भी किसी ऐसे एजेंट के पास मत जाएं जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है या जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए उस एजेंट के बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उनके पैनल पे हैं। होता ही है अक्रॉस, जिस तरह आपने पूछा कि एजेंट और उसमें फ़र्क क्या है, एजेंट और कंसल्टेंट में फ़र्क क्या है। सो एजेंट तो कोई, देखें, एजेंट तो कोई भी बन के बैठ जाता है। आजकल का जो दौर है वो बहुत डिफरेंट हुआ पड़ा, बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा। तो एजेंट तो आपके बन के बैठ जाता है, धोखा देने के लिए सब रेडी हैं। बट कंसल्टेंट कौन है? जो प्रॉपर सेटअप के साथ बैठा हुआ है, विद अ प्रॉपर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड विद नंबर ऑफ हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑन पैनल, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड, ये कुछ चेक्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए, जो टिक करने चाहिए, और उसके बाद आप जाके उसको अप्रोच करें। सेकंड थिंग, मैं यहाँ पर आपको बहुत हाईलाइट भी करना चाहूँगा, अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि इस फील्ड के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को आने की ज़रूरत है, कंसल्टेंसी फील्ड के अंदर, राइट। जिस तरह आपने इस साइड पे, मेरी साइड पे भी काम किया, टेबल की इस तरफ भी काम किया, और अब आप कंसल्टेंसी को भी देख रहे हैं, और हमारे पास आने से पहले आपने डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ को भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट। सो अब एक लड़का जो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और उसके बाद उस लड़के ने सबसे पहली बात तो वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद फिर उसने डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर को उसने एक्सप्लोर किया, उसको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद उसने दोबारा इसी चीज़ को ओन भी किया। और अब आप जिस कंसल्टेंसी को लेके चल रहे हैं, मैं फॉरेन एज को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट्स करना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं और विद इन अ ईयर आप लोगों ने जो तरक्की की है, वो क्यों की है? क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं, आप इसकी बेसिक जानते हैं, आप रियल टाइम एक्सपीरियंस दे सकते हैं बच्चे को कि वहाँ जाओगे तो क्या करना है, और किस किस तरह की मुश्किलें फेस कर सकते हो, किस किस तरह के मसले तुम्हें आएंगे, उनको टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, उस एटमॉस्फेयर में ख़ुद को कैसे मिंगल करना है, कैसे खुद को उसके अंदर अटैच करना है, इन्वॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और मैं आपको और मैं इस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि वाकई अब कुछ ऐसे, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हमारी मार्केट में आ रहे हैं जो इस तरह आपकी तरह पढ़े लिखे भी हैं, और वो बहुत प्रॉपरली गाइड करते हैं। काउंसलिंग और एजेंट के अंदर फ़र्क है। एजेंट कहता है जी आप आए मेरे पास तो कम हो जाएगा, बाहर जाना मैं भेज दूँगा जी, सिंपल। लेकिन जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, एजुकेशन काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो आपको सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं आपको बाहर भेजूंगा, वो आपको आपका पूरा करियर पाथ बताता है। और वो करियर पाथ बताएगा कि ये आपकी बैकग्राउंड है, ये डिग्री आपको सूट करती है, इस डिग्री का फ्यूचर में ये बेनिफिट होगा, और ये इसके आउटकम्स हैं, और ये इसके रिटर्न्स हैं। तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे, बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अरशद भाई, आखिरी चीज़, टीम का बल्कि पूरी नेशन हमारी जो कौम है उसकी फरमाइश है कि अरशद भाई कुछ गुनगुनाएं। और आई नो आप बहुत अच्छा गाते हैं एंड यू आर अ ट्रू एंटरटेनर, और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी आवाज़ दी है, तो कुछ हमारी ऑडियंस के लिए। आजकल मैं एक सॉन्ग बहुत सुन रहा हूँ,
मैं कोशिश करूँगा, मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ टू वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको गा सकूँ। और ये जो सॉन्ग है वो मैं अवैस को डेडिकेट करूँगा। क्यों? क्योंकि अवैस से मेरी बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई, हमने उससे मिलना था और बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको डेडिकेट करता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं अच्छा गा सकूँ। किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आई थिंक बहुत समा आपने बांध दिया है और टीम में मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जो है उनके आंसू निकल आए हैं और बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला आपकी जो जुदाई है अवैस भाई के साथ वो जल्दी जल्दी अल्लाह ख़त्म करे जी हम उनसे जल्दी मिल करें, सकें। जल्दी आप उनसे मुलाकात कर सकें। सो वंस अगेन बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट्स एन ऑनर और मैं आई फील वेरी लकी कि आज हम जो इस मिशन का आगाज़ कर रहे हैं, जो हमने सफ़र का आगाज़ किया वो आपके साथ किया है। और आई थिंक आज से 1 साल बाद 2 साल बाद जब हमने जर्नी को देखेंगे तो मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि आई चोज़ माई फर्स्ट किस बहुत thank ध्यान you से, so much. बहुत ज़्यादा और Thank मैं you उस पर so आई much. विल फील प्राउड अबाउट इट। I'm honored. तो बहुत इसी के शुक्रिया। साथ ही हम आज अपने इस फर्स्ट पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। और जिस मैसेज के साथ और जिस मोटिवेशन के साथ और जिस मिशन के साथ मैंने इस एपिसोड का और इस जर्नी का आगाज़ किया है, मैं बहुत होपफुल हूँ कि आज कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई एक ऐसी कहानी जो आप लोगों को मोटिवेट करे, जो हमारी यूथ को मोटिवेट करे। क्योंकि इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारी यूथ है और हम चाहते हैं कि अगर एक भी इंसान, एक भी नौजवान अगर राइट ट्रैक पर आ जाता है, अपनी मोटिवेशन लेता है और अपने आप को एक राइट जर्नी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देता है, तो हमारी इस पॉडकास्ट की ये अचीवमेंट है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।